नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा चौबे। पटना आर्ट्स कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने मणिपुर की घटना को लेकर पेंटिंग के माध्यम से आक्रोश जताया है। आपको बता दें कि मई महीने में मणिपुर में हिंसा हुआ था। 3 मई को मणिपुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आया और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद इम्फाल, जो मणिपुर की राजधानी है, मई के महीने में शुरुआती राज्य में हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और फिर उनको भीड़ जो है पुलिस सुरक्षा से बाहर खींच कर ले गई थी और फिर तब उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। और आप देखिए कि एक उसी में से एक महिला का जो पति है जिसको घुमाया गया था, उसका भी वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वो इंटरनेट पे वीडियो बनाकर डाला कि मैं कारगिल युद्ध में मैं देश का रक्षा कर लिया और लेकिन मैं अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, मेरे जीने से क्या फ़ायदा। और इसी सब को लेकर पटना के जो आर्ट्स कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं वो धरना आज दिए हैं और विरोध प्रदर्शन किए हैं एक पेंटिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आर्ट्स कॉलेज के छात्र और छात्राओं का क्या कहना है। ये मणिपुर का थीम का ये उद्देश्य है कि मणिपुर में जो मैंने थोड़ा सामाजिक परिवर्तन का जो गड़बड़ी चल रहा है, जो कि हम लोग पेंटिंग के माध्यम से द्वारा सामाजिक को परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। जो कि पेंटिंग में दर्शाए गए हैं कि एक महिला लेडी है जो कि उसके सामाजिक परिवर्तन, समाजिक में जो दुष्कर्म हो रहा है उसको प्रताड़ित कर रहा है महिला को लोगों के द्वारा। तो अभी के समय ये पेंटिंग के माध्यम से ये दिखाना चाह रहे हैं कि पेंटिंग किस तरह से प्रभावित समाज को पड़ता है। पेंटिंग समाज के लिए बहुत लाभदायक है, जो कि पेंटिंग के माध्यम के द्वारा समाज में परिवर्तन लाता है कि जो कि लोग पेंटिंग से समझ सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, पेंटिंग के माध्यम से द्वारा लोगों से प्रभावित हो सके। ये पब्लिक को करने की जागृत करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये पब्लिक को जागृत करने के लिए मान सम्मान महिला को मिलना चाहिए। जिस तरह हर जगह से हर समाज में अपना परिवर्तन लाने के लिए, विकास के लिए पेंटिंग का एक माध्यम है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक भूषण हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग शांत रहते हैं। शांत रहना मतलब कि जो भी कुछ हमारे आसपास में हो रहा है चुप रह जाते हैं। कई सारे गलतियाँ होती छोटी मोटी, फिर भी चुप रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो गई मणिपुर में, जिसको छुपाया गया था 3 मंथ से शायद छुपाया गया था। और यहाँ पे जो भी पेंटिंग यहाँ पे लगा हुआ है ये बनाया गया है आर्ट कॉलेज के द्वारा, जो कि यहाँ के स्टूडेंट 4th ईयर के स्टूडेंट बनाए हैं, पेंटिंग डिपार्टमेंट के बनाए हैं और मैम के द्वारा बनवाया गया है यहाँ पे। लेकिन इसका मकसद ये था कि जो दर्द है, जो लेडीज लोग का दर्द है, जो पीड़ा है, कितनी साजिशें थी, क्या थी, वो सभी चीज़ को विस्तार से बताया गया है। क्योंकि हम आम इंसान जैसे लोग होते हैं, सिंपल से इंसान, उसको समझ नहीं पाते हैं, अपने दर्द को, उनके दर्द को समझ नहीं पाते कि हमारे बहू बेटी के साथ क्या हो रहा है, हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। उसको यहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाने के लिए कोशिश की जाए, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके कि देखिए ये पीड़ा कैसा है। अगर कल को मेरी बेटी हो जाए, कल को मेरी कुछ बीवी हो जाए या मेरे बच्चे हो जाए, हम कहीं बाहर चले गए और मेरी बेबी के साथ ऐसा कुछ अनहोनी हो जाए तो मुझे क्या लगेगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पे एक जो लेडीज़ जो उनके साथ छूछा किया गया था, उनके मेन पॉइंट के पास उसका हाथ लगाया गया था, छुआ गया था, गलत तरह से किया गया था, पेड़ कराया गया था। उनका जो पति थे वो क्या, तो वो तो आर्मी में थे। बताइए, आर्मी की बीवी के साथ ऐसा हो गया, आम आदमी की क्या होगा। रही बात पॉलिटिक्स की, रही बात बिजनेस की, तो हम तो बोलेंगे भैया हम किसी को पॉलिटिक्स सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सबका हाथ इसमें था, यही कह सकते हैं। क्योंकि इसमें बिना पैसा का कुछ नहीं हो सकता, बिना लोभ का कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि बिना वेपन का इन लोग कुछ नहीं किया, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया। वेपन भी दिया गया, बाहर से दिया गया, पैसा भी दिया गया, बाहर से दिया गया, जमीन भी हड़पने के लिए दिया गया, बाहर से किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वो ट्राइबल थे। क्यों किया गया? क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, वो नॉर्मल इंसान थे, किसी को अपना जमीन नहीं देना चाह रहे थे, किसी को अपना कष्ट नहीं देना चाह रहे थे, किसी को अपने पास रखना नहीं चाहते। वजह यह कि वो खुशहाली से जिंदगी जीना चाह रहे थे, नहीं चाह रहे थे कि उनका जंगल कोई नाश करे, नहीं चाह रहे थे कि उनके जंगल में कोई अजनबी आके उनके बहू बेटी के साथ कुछ गलत सोच विचार करे। वो चाह रहे थे कि हम अपने खुशहाली से जिंदगी बढ़ाएं। लेकिन कुछ लोग थे जो कि वो सोचे कि अरे कैसे खुश रह सकता है। जैसे हमारे अगल बगल पड़ोसी में होते हैं, देखते हैं अरे कैसे खुश रहेगा, कुछ न पोक करते हैं, उंगली करते हैं। उसी प्रकार उंगली की है कि चलो उसको भगाएंगे, उसको मारेंगे तो उनका जमीन मेरा हो जाएगा, उनको मारेंगे तो मेरा कोई नेता, कोई हमको खुश होके, कोई अपोजिट वाला खुश होके हमको अच्छा सीट दे देगा, हमको कुछ पैसा दे देगा।
बचेगा, ये सब सारी चीज़ों को वो लोभ दिया गया। ये पेंटिंग मेरे पुराने मैथोलॉजिकल स्क्रिप्ट से लिया गया, महाभारत से। उस समय भी विमेन के साथ ये हुआ था, द्रौपदी कांड जो हुआ था, जिसमें कौरव और पांडव थे, उसमें कौरव की साइड से उनके भाई लोग ने द्रौपदी के साथ बुरा किया था। पर उस समय तो कृष्ण आ गए थे बचाने, पर इस समय तो कोई नहीं आया। उन्होंने कहा था कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे काम होंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इस बार सही में मणिपुर में जो भी हुआ उसकी वजह से कोई नहीं आया बचाने, तो सारा कुछ पीड़ा औरत को खुद ही झेलना पड़ा। उसी टॉपिक पे मेरा पेंटिंग। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिमोन है। हो गया। वहाँ पे जो मणिपुर, उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जो हिंसा हुआ है, वहीं पे ये पेंटिंग बना है। मतलब उन्हीं वहाँ पे जो भी हिंसा हुआ है उसी के आधार पर ये पेंटिंग बना हुआ है। तो वहाँ पे मतलब कि ये चीज़ हम बनाया है, इसलिए सबसे पहले हम बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है, भगवान जो है, वो सबसे पहले अपने स्वरूप मिट्टी से मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य के द्वारा मतलब नर और नारी दोनों को बनाया। तो उसमें जो नर थी, स्त्री पे ही ज़्यादा मतलब इन पे हिंसा हुई। तो स्त्री को जो उन्होंने दिया कि वो पुत्र प्रसव करेगी, अपना जनरेशन को आगे बढ़ाएगी, तो उसी वही स्त्रियों के साथ मतलब ये हिंसा हुआ, जो कि उनके भूगर्भ में हाथ डाला गया। भूगर्भ यानी कि उनके वैजिना में, उनके भूगर्भ मतलब जो परमेश्वर ने उसी चीज़ को इस दुनिया को बनाने के लिए बनाया, उसी चीज़ में उन लोगों ने हाथ डाला। ये सिर्फ मणिपुर के लोग, जो वहाँ के निवासी लोग थे, वही लोग नहीं, इस दुनिया में हर एक लोग खूंखार लोग हैं, जो कि शैतान जो हम बनाए हैं, वो एक दूसरे को एकदम इतना वो माहौल क्रिएट करते हैं कि नहीं ये करो, मतलब माइंड में सबका, इस वजह से सारे के सारे लोग एकदम इस उलझन में फर्स्ट। ये जो हम परमेश्वर को बनाए हैं, ये जो हम परमेश्वर को बनाए थे, मतलब इस प्रकार ये दुनिया में आए थे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए। तो भविष्यवाणी बाइबल में पहले से ही हो चुकी है कि ये आएंगे और ये लोगों के पापों के द्वारा क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे। तो सेम इनके साथ भी जो चीज़ अभी हिंसा मणिपुर में हुई उस लड़की के साथ, वही चीज़ परमेश्वर के साथ भी कई साल पहले वो जीसस के साथ हो चुका था, यीशु मसीह के साथ। तो उनके भी वस्त्र फाड़े गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन पर थूका। केस यही है कि अभी जो मणिपुर कांड जो है ये पूरे नेशनल लेवल पर इसका न्यूज़ था, तो मेरा ये मानना है कि कुछ भी महाभारत काल से लेकर अभी तक कोई भी घटना घटती है तो उसमें महिलाएं क्यों, उसमें उनके साथ ही क्यों ऐसा होता है, टारगेट क्यों उन्हीं को बनाया। और अभी 2-4 दिन पहले मैंने NDTV देखा था, तो उसमें देखिए अभी भी ये चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बंद हो गया। अभी जो थे वो बता रहे थे कि मेरा ही वाला सवाल उनके अंदर था कि किसी भी पीरियड में महिलाएं क्यों इफेक्टिव होती हैं। ये सबसे, चाहे महाभारत में देखिए एक लड़की ने बनाया है द्रौपदी का श्रीरंजन, फिर अभी देखिए उनको क्यों टारगेट बनाया जाता है, सवाल ये उठता है। तो ये इसका जवाब कौन देगा। तो मैं चूँकि पेंटिंग की टीचर हूँ, तो मुझे लगा कि एक अच्छा सब्जेक्ट मुझे मिल रहा है, और ऐसे भी आके उसको समसामयिक घटना पर काम करना ही चाहिए। यानी मणिपुर पर थीम, पूरे थीम मणिपुर पर ही है। हाँ, पूरे मतलब महिलाएं जिस तरह से रास्ते पर गुजर रही हैं, मतलब उनके साथ जो सामने मैम सामने तो हाँ, तो वही मैं मतलब लड़कों से काम गाइडलाइन हमने दिया, और सारा एक पेंटिंग को मेरे से वो अपने डिस्कस करते। क्या नाम हुआ मैम? डॉक्टर गीता सिंह, मैं पेंटिंग विभाग की हेड हूँ। थैंक यू। तो आपने सुना मणिपुर की घटना को लेकर छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश का माहौल है देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग के माध्यम से। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज।